देखो, स्यूडो फोर्स छोड़ो, सब हटाओ, फ्रेश। प्लेन से स्लाइड कर रहा है तो मैं सरफेस के रेस्पेक्ट में देख रहा हूं, क्योंकि लिक्विड जो है वो शियर स्ट्रेस नहीं होल्ड कर सकता है। तो अगर ये स्टैटिक कंडीशन में आ गया है तो कंटेनर के रेस्पेक्ट में वो एक एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ। कंटेनर ए से डाउनवर्ड जा रहा है, तो मैं अगर कंटेनर के रेस्पेक्ट में ऑब्जर्व करूंगा तो किसी भी वाटर पार्टिकल पे स्यूडो फोर्स एक्ट करेगा अपोजिट डायरेक्शन में। वो प्लेन के पैरेलल होगा। अच्छा। तो प्लेन के पैरेलल होगा तो प्लेन के साथ एंगल कितना होगा? जो प्लेन का एंगल होगा, थीटा। तो प्लेन का एंगल थीटा, अच्छा ठीक है। तो ये हो अच्छा। जाएगा एम ए। अब इन दोनों का रिजल्टेंट इसके परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब ये हुआ, ये एंगल है अल्फा, ये एंगल है अल्फा। तो अल्फा मतलब ये, और ये जो कंपोनेंट है ये दोनों मिलके क्या देंगे? अल्फा। जो रिजल्टेंट है, दैट रिजल्टेंट फोर्स मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द फ्री सरफेस। फ्री सरफेस के परपेंडिकुलर है, मतलब क्या हुआ कि एम ए का और एम जी का रिजल्टेंट फ्री सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो उसका रिजल्टेंट मैं फाइंड कर लेता हूं, ये हो जाएगा एम ए कॉस थीटा, और ये हो जाएगा एम ए साइन थीटा, एम ए कॉस थीटा, एम ए साइन थीटा। व्हाट इज फाइनली ये दोनों कंपोनेंट हैं, तो मुझे tan अल्फा लिखना है। क्या tan अल्फा ऐसा हो सकता है? देखो, एम जी माइनस एम ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई tan अल्फा इज इक्वल टू एम ए कॉस थीटा। tan थीटा ये है, एम ए कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल है, तो ये हो जाएगा एम ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाई एम जी माइनस एम ए साइन थीटा, एम जी माइनस एम ए साइन थीटा। तो ये हो जाएगा tan अल्फा की वैल्यू, tan अल्फा इज इक्वल टू ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी माइनस ए साइन थीटा। ये हुआ tan अल्फा की वैल्यू, अगर ए की कुछ भी वैल्यू गिवन है। अब हम यहाँ पे फ्रीली स्लाइड कर रहा है, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे स्लाइड कर रहा है, स्मूथ सरफेस है, तो ए की वैल्यू जो है वो जी साइन थीटा है। ए की वैल्यू जी साइन थीटा पुट कर देंगे तो हो जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू जी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी साइन थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू जी साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी कॉमन ले लिया, 1 - sin² थीटा, 1 - sin² थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ये जी साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, जी और जी कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, सो अल्फा इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, समझे? रेजोल्यूशन हम ऐसे कर लेते हैं, रिजल्टेंट फोर्स मुझे बताना है, रिजल्टेंट फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर है, वो किसका किसका रिजल्टेंट है? स्यूडो फोर्स और एमजी का रिजल्टेंट है। तो मैंने ये फ्री सरफेस देखा, फ्री सरफेस हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल पे है, हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल पे है। तो एम जी और एम ए ड्रॉ कर लिया, उसका जो है रिजल्टेंट लिख लिया, एम ए को रिजॉल्व कर लिया। एम ए जो है वो प्लेन के पैरेलल है, तो उसका एंगल वही होगा जो प्लेन के साथ होगा। तो यहाँ से आ गया tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा। तो अगर ये स्लाइड करेगा तो उसका जो है एंगल ए थीटा इज इक्वल टू अल्फा। समझे? टेंशन में आ गया? बताओ भाई। तो इसको इनर्शियल फ्रेम में सॉल्व करने से और भी हार्ड हो जाएगा? और भी हार्ड क्या होगा, फिर वो हमें एलिमेंट लेके करना पड़ेगा। ठीक है, एलिमेंट लेके करना पड़ेगा, इसमें एलिमेंट लेके प्रेशर दिखाना पड़ेगा, जैसे हमने फ्री सरफेस का एंगल फाइंड किया था ना। इनर्शियल फ्रेम का मतलब हमें एक सिलेंड्रिकल एलिमेंट लेना पड़ेगा, प्रेशर लिखना पड़ेगा, फिर उस प्रेशर का वेरिएशन लिखना पड़ेगा, जैसे P2 - P1। तो यहाँ पे जो प्रेशर है एक्सेलरेटेड है, तो इस डायरेक्शन में हमें एक्सेलेरेशन देखना होगा, इसके डायरेक्शन में क्या एक्सेलेरेशन, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या एक्सेलेरेशन है, तो वो आएगा जी कॉस थीटा। तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा वो। ठीक है, जैसे मान लो जो पिछला वाला क्वेश्चन जैसे था, हमने जो tan थीटा इज इक्वल टू ए बाई जी है, अब tan थीटा इज इक्वल टू ए बाई जी कंटेनर है, कंटेनर एक्सेलरेट हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, तो उस पॉइंट पे ये हो जाएगा स्यूडो फोर्स एम ए, और ये हो जाएगा एम जी, रिजल्टेंट फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर, मतलब ये हो जाएगा एम ए और एम जी का इक्वेशन। ये tan थीटा इज इक्वल टू ए बाई जी, जिसको हमने सिलेंडर लेके सॉल्व किया था।
कि भाई एक्सेलेरेटेड है तो उसका एक्सेलेरेशन है। तो वैसे इसमें करेंगे तो ये वाली डायमेंशन जो प्रेशर P1 P2 लिखते थे वो प्रेशर लिखने में थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, इसलिए। ठीक है, यस सर। अगर याद होगा वो, तब नहीं याद है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। मनी मन सोच रहा होगा कौन सा प्रेशर लिखते थे। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये अल्फा इज इक्वल टू थीटा, प्रेशर वेरिएशन इन रोटेटिंग लिक्विड, रोटेटिंग लिक्विड। लिक्विड रोटेट कर रहा है, कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में लिक्विड फिल्ड है अप टू सर्टेन हाइट। दिस कंटेनर इज रोटेटेड अबाउट axial central axis perpendicular to the plane and passing through the center। तो इसका रोटेशन हो रहा है, ये जो है ओमेगा से रोटेट करना स्टार्ट किया और वही कांस्टेंट ओमेगा से ये मूव कर रहा है। तो जब ये ओमेगा से रोटेट करेगा तो इसके जो सरफेसेस हैं वो सरफेस मॉडिफाई होगा। सरफेस मॉडिफाई होगा तो लेवल जो है वो चेंज होंगे। तो मॉडिफाइड सरफेस ऐसा हो जाएगा कुछ कि भाई वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, कहीं पे फॉल होगा तो कहीं पे राइज होगा। तो ये सरफेस ऐसे मॉडिफाई हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसके सरफेस का इक्वेशन फाइंड करना है, एज्यूमिंग ओरिजिन एट द लोएस्ट पॉइंट। मतलब यहाँ पे एक्स एक्सिस है और यहाँ पे वाई एक्सिस है। ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ओमेगा से रोटेट कर रहा है। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ फ्री सरफेस, फाइंड इक्वेशन ऑफ फ्री सरफेस। तो फ्री सरफेस का इक्वेशन फाइंड करने के लिए देखो, ये मान लिया कि ये मेरा ओरिजिन है और ये कर्व है। तो इस कर्व का इक्वेशन तुम्हें याद ही रखना है, यहाँ भले ही हम डिराइव कर रहे हो, न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन में डायरेक्टली वो रिजल्ट यूज कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ शेप है, ऐसा कुछ शेप है। अगर हम देखते हैं यहाँ पे लिक्विड के सरफेस के रेस्पेक्ट में, रोटेटिंग केस है, रोटेटिंग है लिक्विड के सरफेस के रेस्पेक्ट में। तो सरफेस से अगर हम ऑब्जर्व करते हैं किसी भी एलिमेंट को, किसी एलिमेंट को ऑब्जर्व करेंगे तो वो क्या है, वो एलिमेंट क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। जब हम उसी सरफेस से ऑब्जर्व करेंगे तो उसके ऊपर जो फोर्स होगा वो नेट फोर्स 0 होगा। नेट फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। अगर ये इसका फ्री सरफेस है, ये ऑब्जर्व करता है, तो इसके रेस्पेक्ट में क्या होगा, नेट फोर्स होगा। वो नेट फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, फ्री सरफेस के परपेंडिकुलर। तो अगर हम देखेंगे कि भाई कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, तो मान लिया कि इसका कोऑर्डिनेट जो है वो एक्स वाई है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट है। फ्री सरफेस से इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है और ये रोटेट कर रहा है ओमेगा से। तो अगर ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो ये पार्टिकल किस टाइप के सर्कुलर पाथ पे जा रहा है, किस टाइप का सर्कुलर मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। तो सोचने से समझ में आएगा कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। क्यों, क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है। तो ओमेगा कांस्टेंट है और ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो हम यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। तो यहाँ से हो जाएगा ये m ओमेगा स्क्वायर x, m ओमेगा स्क्वायर x रेडिली आउटवर्ड, m ओमेगा स्क्वायर x रेडिली आउटवर्ड। कौन सा फोर्स है ये, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्यों अप्लाई किया, क्योंकि एक्सलेटेड है। एक्सलेटेड से अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो स्यूडो फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। और सर्कुलर मोशन के केस में वो स्यूडो फोर्स क्या है, वो स्यूडो फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो ये हुआ m ओमेगा स्क्वायर x और यहाँ से ये हो गया mg वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, इन दोनों का रिजल्टेंट वो सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। मतलब अपना ये फ्री सरफेस है, फ्री सरफेस है, फ्री सरफेस का ये एंगल मान लिया कि थीटा है। तो जो भी रिजल्टेंट होगा वो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। मतलब ये एंगल हो जाएगा थीटा परपेंडिकुलर का। जैसे इसको एक इंक्लाइन प्लेन की तरह से सोचो, तो इंक्लाइन प्लेन का नॉर्मल क्या होता है, वर्टिकल के साथ थीटा एंगल सबटेंड करता है। तो यहाँ मुझे रिजल्टेंट लेना है किसका, देख पा रहे हो कि ये जो है
mg mg और ये है m ओमेगा स्क्वायर x और ये है से, ये एंगल हो जाएगा थीटा। सो tan थीटा इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर x डिवाइडेड बाई mg, m कैंसिल आउट हो जाएगा, tan थीटा आ जाएगा हमारा ओमेगा स्क्वायर x बाई जी। अब इस कर्व पे टेंजेंशियल लाइन का स्लोप मुझे पता है, ये जो कर्व है इस कर्व पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया है, टेंजेंट ड्रॉ किया और इस टेंजेंट का स्लोप है ये। तो अगर इसका इक्वेशन कुछ है तो क्या ये हम जानते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू tan थीटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू tan थीटा। यस सर। तो ये हो जाएगा दिस tan थीटा इज आल्सो इक्वल टू dy बाई dx, स्लोप ऑफ टेंजेंट, Yes, sir. स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू tan थीटा, दिस इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x। तो वही चीज हम लिख लेंगे dy बाई dx इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x बाई जी। अब अगर ऐसा है कि भाई dy बाई dx नोन है, वहां से y एज ए फंक्शन ऑफ x फाइंड करना है, वही इक्वेशन है, तो हमें क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेट करना पड़ता है y और x एलिमिनेट करने के लिए। Integrate करना है। तो ये जो dy है, dy इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x dx बाई जी, इसको जो है हम इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0 पे y 0 है, x इज इक्वल टू x पे y है, तो ये जो किसी जनरल y पे, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर बाई 2g, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g। तो ये जो इक्वेशन पैराबोलिक इक्वेशन है, तो इसलिए जो फ्री सरफेस है वो किस टाइप का शेप लेगा, पैराबोला शेप में आएगा, और उसका इक्वेशन हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g। समझे? तो अगर कोई पूछता है Yes, sir. कि व्हाट इज द डिफरेंस इन वाटर लेवल ड्यू टू दिस रोटेशन, व्हाट इज द डिफरेंस इन वाटर लेवल ड्यू टू रोटेशन, कि अगर रोटेट कर रहा है तो जो वाटर लेवल का डिफरेंस कितना जनरेट होगा, तो उसको हम इजीली इसी इक्वेशन से फाइंड करेंगे कि ये कंटेनर है और कंटेनर में ये इसका सरफेस है, सरफेस में ये कंटेनर की रेडियस है, कंटेनर की रेडियस है, सिलिंड्रिकल कंटेनर है, तो कंटेनर की रेडियस अगर यहाँ से आर है तो ये लेवल में डिफरेंस कितना हो जाएगा, लेवल में जो डिफरेंस हो जाएगा वाई, वाई इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2g। तो ये वाई यहाँ पे 0 है और यहाँ पे ये है, तो डिफरेंस इन वाटर लेवल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा h ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2g। समझे? बोलो। यस सर। रोटेटिंग लिक्विड वो पैराबोलिक सरफेस बनेगा और उस पैराबोलिक सरफेस का इक्वेशन होगा ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g। ये इक्वेशन याद रखना है, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g। जैसे इस इक्वेशन का यूज कहाँ पे है, क्यों याद रखना है, इस इक्वेशन का यूज जैसे अगर इस टाइप से हो जाए कि कोई एक ट्यूब है, कोई एक ट्यूब है और ट्यूब में लिक्विड फिल्ड है, ट्यूब है, इस ट्यूब में लिक्विड फिल्ड है, ठीक है, ट्यूब में लिक्विड फिल्ड है, 1 मिनट, ऐसे, तो जैसे यहाँ पे जैसे ये था हमारा लिक्विड लेवल में, भाई डिफरेंस मुझे फाइंड करना है कि अगर कंटेनर रोटेट कर रहा है, थोड़ा विजुलाइज करो, कंटेनर अगर रोटेट कर रहा है तो उसके कहीं पे सेपरेशन होगा और कहीं पे राइज कर जाएगा। राइज क्यों कर जाएगा, उसके सोचने के बहुत सारे तरीके हैं, सोचने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे जैसे ऐसे होता है कि ऐसे सोच सकते हो कि ये कंटेनर जो है रोटेट कर रहा है, हम जानते हैं कि भाई शेयर स्ट्रेस होल्ड नहीं कर सकता है ये। तो मान लो तुम सरफेस से अगर देखोगे, सरफेस से देखोगे तो यहाँ वाला कोई भी पॉइंट है, कोई भी मास जो है, उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करना स्टार्ट कर देगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यहाँ का जो लिक्विड है यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल Yes, फोर्स, तो अब वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वो बाहर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे।
कब तक मूव करते रहेंगे? तब जब तक कि ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और mg का रिजल्टेंट सरफेस के परपेंडिकुलर ना हो जाए। तो वैसे देख सकते हैं कि भाई लिक्विड रेस्ट में तब तो ओनली mg है, फ्री सरफेस mg के परपेंडिकुलर है। अब अगर लिक्विड रोटेट कर रहा है तो अभी सरफेस के रेस्पेक्ट में, सरफेस से मैं ऑब्जर्व करूंगा तो जो नेट फोर्स होगा तो वो m ओमेगा स्क्वायर x और mg इन दोनों का रिजल्टेंट है। तो वहां से आ गया मुझे पैराबोलिक, पैराबोलिक सरफेस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g। और मुझे फाइंड करना है कि इन दोनों में लेवल क्या है। तो भाई r पे ये तो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ का x कोऑर्डिनेट मुझे नोन है, x कोऑर्डिनेट इज r, x कोऑर्डिनेट इज r, सो व्हाट इज y कोऑर्डिनेट, यहाँ पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा, ये यही हो जाएगा लेवल का डिफरेंस। यहाँ पे तो y 0 है, यहाँ पे y की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाई 2g। r स्क्वायर क्यों? क्योंकि यहाँ से x कोऑर्डिनेट की वैल्यू r है। ठीक है, तो यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ट्यूब में हमने सेम टाइप का लिक्विड फिल किया, एक ही सिंगल लिक्विड है, और मान लिया कि ये ट्यूब की जो लेंथ है वो, और इस ट्यूब को हम रोटेट करते हैं, इस ट्यूब को रोटेट करते हैं। इस ट्यूब को रोटेट किया जाता है, इस ट्यूब को रोटेट करेंगे तो इसमें भी लिक्विड का लेवल में कुछ डिफरेंस आएगा। तो मान लिया कि ये जो रोटेशन है वो ऐसा है कि ये L/4, ये टोटल जो है यहाँ से L/4, और ये जो है वो 3L/4 है, 3L/4, ऐसे जो है ट्यूब को रोटेट किया जा रहा है ओमेगा से, ओमेगा से रोटेशन है। तो भाई कहीं पे भी होगा, कहीं पे भी तो वही कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। अगर मैं कोई भी पॉइंट लेता हूं, लिक्विड का कोई भी सरफेस लेता हूं कि भाई रोटेशन ओमेगा से कंटिन्यूअसली वो रोटेट कर रहा है, तो लिक्विड का कोई भी पॉइंट लूंगा तो हमेशा वहां पे वही चीज सेटिस्फाई होगी कि जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और mg का रिजल्टेंट जो होगा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फ्री सरफेस होगा किसी भी पॉइंट पे। तो जब किसी भी पॉइंट पे, जैसे मैं अगर यहाँ पे लूँ तो यहाँ पे भी नेट फोर्स परपेंडिकुलर है, यहाँ पे लूँ तो यहाँ पे भी परपेंडिकुलर है। तो चाहे वो कंटेनर फुल हो, पूरा कंटेनर हो, या कोई ट्यूब हो, रोटेशन में वो हमेशा रोटेशन में अपने सरफेस को ऐसे मॉडिफाई करेंगे सो दैट कि वो जो सरफेसेस हैं वो, एक ड्रा कर देता हूँ, वो जो सरफेसेस हैं पहले तो जब विदाउट रोटेशन वो सेम लेवल पे थे, बट रोटेशन होगा तो रोटेशन में जो है उनमें इस टाइप का, कि यहाँ से सेंटर लेते हुए कहीं पे ये इस टाइप का, क्योंकि अल्टीमेटली अगर फुल वाटर होता तो एवरी पॉइंट पे तो वही कंडीशन मेंटेन होनी है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mg के रिजल्टेंट परपेंडिकुलर सरफेस, मतलब वो पॉइंट पैराबोला पे ही लाई करेगा। तो या तो पूरा कंटेनर हो या ट्यूब हो, ट्यूब हो, वो होंगे तो ये वहां पे तो यही इक्वेशन आएगा अगर इसको हम फॉलो करेंगे। तो यहां से वही इक्वेशन आएगा, मतलब इस पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट पे भी ये भी पॉइंट इसी पैराबोला पे लाई करेगा जो अपने लोएस्ट पॉइंट के अबाउट, और ये पॉइंट भी क्या होगा, इसी पैराबोला पे लाई करेगा। तो इस पैराबोला पे अगर लाई करेगा यहाँ से तो ये y है, ये x है, तो इसका जो होगा ये हो जाएगा y1, और ये जो है इसका हो जाएगा y2, y2। ये है 3L/4 और ये है L/4। तो दोनों पॉइंट के x कोऑर्डिनेट मुझे नोन है, L/4 एंड 3L/4, दोनों पॉइंट्स के क्या y कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। यस, y कोऑर्डिनेट इज व्हाट, y1 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाई 2g इंटू एल स्क्वायर बाई 16। व्हाट इज y2, y2 भी लाई करेगा ये, तो हम इसको पुट कर देते हैं ओमेगा स्क्वायर बाई 2g इंटू 9L² बाई 16, 9L² बाई 16। व्हाट इज डिफरेंस इन लिक्विड लेवल, दोनों लिम्स में, दोनों कॉलम्स में लिक्विड के में क्या डिफरेंस होगा, लिक्विड के लेवल में क्या डिफरेंस होगा, y2 माइनस y1। तो ये हो जाएगा y1 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर L² बाई 32g, और यहाँ पे y2 इज इक्वल टू 9 ओमेगा स्क्वायर L² बाई 32g।
So what is level difference in liquid level? H is equal to y2 minus y1. y2 minus y1 ये हो जाएगा 8 ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 32g, ये हो जाएगा 4g। समझे कुछ? कि फुल लिक्विड हो या ट्यूब में हो, एवरी पॉइंट पे तो वही कंडीशन सेटिस्फाई होनी है। तो जब हर पॉइंट पे वही कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो यहाँ पे भी तो मैं ऐसे ही लिखूंगा, यहाँ पे भी इसका शेप कुछ ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे भी कुछ शेप इसका ऐसे हो जाएगा। शेप होगा तो वहां पे भी एम ओमेगा स्क्वायर आर होगा, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स होगा, वहां पे एम जी होगा, उसके रिजल्टेंट पे ये होगा, इक्वेशन वही आएगा। मतलब कि जो भी इस कॉलम के पॉइंट्स हैं वो हमारे उसी पैराबोला पे लाई करेंगे। तो मैं जहां पे भी होगा उस पैराबोला का वर्टेक्स जो होगा वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे होगा, और वहां से डिस्टेंस पे फाइंड कर लेंगे हाइट्स और उनका डिफरेंस ले लेंगे। समझे? बोलो, यस सर। टेंशन में आ गए? Yes, sir. Yes, sir. ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g। तो अब अगर ये पॉइंट समझ में आ गया है तो ये आंसर दे पाओगे? देखो कि अगर वो जो रोटेशन है वो रोटेशन दैट रोटेशन इज नॉट अबाउट द सेंट्रल एक्सिस। सिर्फ y1 y2 वाला एक बार स्क्रॉल कीजिए ना, एक बार पर। हाँ हाँ, हाँ सर ठीक है। सर आपका माइक ऑफ है। सर आपका माइक ऑफ है, आपका आवाज नहीं आ रहा। फाइंड द डिफरेंस इन लिक्विड लेवल, फाइंड द डिफरेंस इन लिक्विड लेवल, बताओ। सर आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय जी